हेलो बच्चों, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी हम लोगों के अध्ययन का विषय नागरिक शास्त्र के भाग ख का राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा आज एक नया चैप्टर होगा। अगला चैप्टर हमने भी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था, समानता के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है अधिकार। अगला चैप्टर है अधिकार। चैप्टर का नाम है अधिकार। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। राज्य का जो उद्देश्य होता है किसी भी राज्य का, कि अपने नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही राज्य का उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राज्य के द्वारा प्रदान की गई इन सुविधाओं को ही हम अधिकार कहते हैं। अर्थात अधिकार का तात्पर्य राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य अपने नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। राज्य के द्वारा जो यह विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसे ही नागरिक शास्त्र की भाषा में व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। अधिकार का तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास संभव होता है। अब अगला प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न आपका है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? उसके बाद हेडिंग रहेगी अधिकारों के प्रकार। अधिकारों के प्रकार, अगली हेडिंग रहेगी अधिकारों के प्रकार। अधिकार प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो जिन अधिकारों को समाज और राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है आपके लिए, वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ए नैतिक अधिकार और बी कानूनी अधिकार। ए नैतिक अधिकार और बी कानूनी अधिकार। इसके बाद ए नैतिक अधिकार लिख करके हेडिंग डाल करके, ए नैतिक अधिकार हेडिंग डाल करके उसके आगे आप लिखेंगे नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका उद्देश्य समाज की नैतिकता में निहित होता है। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका स्रोत समाज की नैतिकता में निहित होता है तथा इनका संबंध व्यक्ति के नैतिक विकास से है। इसके ऊपर राज्य का कोई दबाव नहीं होता। राज्य के कानूनों के द्वारा इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। केवल यह व्यक्ति के नैतिकता से संबंधित है। जैसे प्रत्येक समाज में रहने वाले प्रत्येक वरिष्ठ लोगों को, बड़े लोगों का यह नैतिक अधिकार है, उनसे कनिष्ठ लोग, उनसे छोटे लोग उनका सम्मान करें, यह उनका नैतिक अधिकार है। लेकिन वे इस सम्मान को करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अर्थात उनसे कनिष्ठ लोग जो हैं, छोटे लोग हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर है कि उनका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। इन नैतिक अधिकारों का स्रोत कानून नहीं होता है। इनका आधार मुख्य रूप से जनमत, आत्मिक चेतना, धर्मशास्त्र, समाज का नैतिक दबाव ही होता है। जैसे हम लोग प्रायः अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं कि हम एक नैतिकता के कारण, सामाजिक एक संस्कार के कारण अपने से समाज के बड़े लोगों का हम सम्मान करते हैं। ऐसा कोई कानूनी अधिकार उनका नहीं है कि वे सम्मान
जबरदस्ती लें, लेकिन हमारा एक नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है कि हम नैतिकता के कारण किसी का बड़ों का, समाज के बड़े लोगों का सम्मान करते हैं। तो यह है नैतिक अधिकार। अब दूसरा है, बी लिख करके लिखे, कानूनी अधिकार। बी लिखे, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य के कानूनों के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यानी कानूनी अधिकारों को राज्य के कानूनों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई रहती है। इनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। यानी इन कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो राज्य की व्यवस्था के द्वारा वह दंडित किया जाएगा। अर्थात कानूनी अधिकार राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं और इसे क्रियान्वित भी राज्य के द्वारा ही किया जाता है। प्रमुख कानूनी अधिकार इस प्रकार हैं। प्रमुख कानूनी अधिकार इस प्रकार हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। हेडिंग डालेंगे, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का तात्पर्य यह है कि एक नागरिक के रूप में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष, राज्य के समक्ष समान हैं। इस कारण यह अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार है। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कानूनी संरक्षण देने से मना नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थिति के आधार पर कानूनी संरक्षण देने से मना नहीं किया जा सकता। यानी हर तरह से व्यक्ति के साथ उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से समानता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो अधिकार राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया जाता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। यदि आपको स्वतंत्रता न प्रदान की जाए तो कोई भी नागरिक, हम यहाँ पर कोई भी अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नियंत्रण विहीन स्वतंत्रता से नहीं है। यानी स्वतंत्रता है लेकिन नियंत्रित है, मर्यादित है। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है जिस स्वतंत्रता के उपभोग से समाज को, राज्य को नुकसान होता हो, बल्कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर उपलब्ध कराने की स्थिति ही इस स्वतंत्रता का नाम है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अपने विवेक के अनुसार सामान्य जीवन व्यतीत करने, अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी अंतःकरण के आवाज़ पर किसी भी धर्म तथा उपासना पद्धति को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने, किसी भी समुदाय या संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगली हेडिंग है संपत्ति का अधिकार। अगली हेडिंग है संपत्ति का अधिकार। जीवन के लिए संपत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि यदि संपत्ति नहीं है तो मानव जीवन गरिमापूर्ण तरीके से व्यतीत नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह अधिकार भी असीमित है। राज्य और समाज के हित में देश राज्य के द्वारा उचित प्रतिपूर्ति दे करके, उचित मुआवजा क्षतिपूर्ति दे करके किसी भी संपत्ति को का अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन संपत्ति के अधिकार का जहाँ तक तात्पर्य है, उसका मतलब यह है कि सभी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार धन अर्जित करने, उसका उपभोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता, जिस उनकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार धनोपार्जन कर सके, उस धन का उपभोग कर सके। कैसे उपभोग करना है इसका निर्णय वह स्वयं करे। ऐसी स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। अगली हेडिंग है
शिक्षा का अधिकार। अगले डालिए, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मानव जीवन के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। अतः सभी नागरिकों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। भारत में अपने यहाँ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, जीवन का अधिकार। अगली हेडिंग है जीवन का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, क्योंकि जितने भी अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों का औचित्य तभी है जब व्यक्ति का जीवन रहेगा। इस दृष्टिकोण से जीवन का जो अधिकार है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य यह प्रयत्न करेगा कि किसी भी व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति के द्वारा समाप्त न किया जा सके। इसी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का भी अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा यह आशंका है कि उसके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी वो अपना उचित उपाय कर सकता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, राजनीतिक अधिकार। अगली हेडिंग है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत मत देने का अधिकार, निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार, आवश्यक योग्यता होने पर किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, धरना या प्रदर्शन करने का अधिकार सम्मिलित है। इस दृष्टिकोण से यह अधिकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह आपका अधिकार के चैप्टर के अंतर्गत यह अधिकारों का प्रकार था। उम्मीद है कि आप अपना अध्ययन क्रम व्यवस्थित कर चुके होंगे, व्यवस्थित पढ़ रहे होंगे। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप उसका समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का आइकन बटन दबा दीजिए, आपके जो अन्य मित्र हैं उनके पास इस वीडियोस को शेयर कीजिए। और एक आपसे आग्रह यह भी है कि इस जब चैनल वीडियो को आप देखें तो उसमें एक सेव की बटन होगी, उसको सेव कर लीजिए। सेव करने का लाभ ये होगा कि आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।